हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत के धरीदास, आप सबका आज की प्रातः वंदन में आपका स्वागत करते हैं। तो हमारा जैसे कि नित्य जो क्रम है, उस क्रम में हम यही भगवान का धन्यवाद देंगे कि हे भगवान परमपिता श्री राधा माधव, पंच तत्व, अष्ट सखी, पितृविनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज और समत वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से आज का दिन हमें और मिला। यही हमारा नित्य धन्यवाद है प्रभु को कि प्रभु आप हमने आज का दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए, क्योंकि हमें नित्य उठते ही, सबसे पहले उठते ही अगर हमें जो सांसें मिल रही हैं, किसकी कृपा से मिल रही हैं? भगवान की कृपा से मिल रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उनका धन्यवाद देना चाहिए। महाप्रभु का हमें धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा है कि हम कुछ उनकी सेवा कर सकें। दास को कुछ आता नहीं, दास आपसे नित्य यही प्रार्थना करता है। दास को कुछ नहीं आता, दास केवल अपना क्या करता है, एक छोटा सा निवेदन करता है। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हो या कोई अपराध हो रही हो तो दास को आप क्षमा करिए। प्रयास कर रहे हैं हम सब लोग कि भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ें, भक्तों का हम कैसे संग मिले, अपने गुरु की कृपा हमें कैसे मिले, वैष्णव का संग हमें कैसे मिले। तो वो शिष्टाचार हम नित्य डेली अपना सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें अगर कोई भी हमसे कोई भूल हो रही हो, कोई भी अपराध हो रहा हो तो दास को अपना समझकर आप उसे क्षमा करें। तो उसी क्रम को हम लोग बढ़ाते हुए हम लोग नित्य चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारे पास कल का एक टॉपिक आया था प्रभु जी का, तो उस टॉपिक हमारा यही था कि हम लोग अभी जो प्रयास कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो है हमारा आने वाला कल, जो हमारे बच्चे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, हर आदमी कोई गांव में रहता है और वो गांव से शहर में आ जाता है, किसके कारण? एक माहौल, सोसाइटी चाहता है कि वो क्या चाहता है, मेरे बच्चे यानी कि कृष्ण के बच्चे, हर किसी के अंदर कृष्ण यानी कि परमात्मा का अंश है, उनको हमें भगवान की सेवा से जोड़ना है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, उसके प्रति हम लोगों को अपना अभी से अवेयर होना पड़ेगा। जैसे जैसे सोशल मीडिया का क्या है, सोशल मीडिया नहीं, जैसे जैसे आज तकनीकी का उपयोग बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारी क्या हो रही है, सबसे इम्पोर्टेंट एज कम हो रही है, हमारी उम्र कम हो रही है। हम भाग रहे हैं, ये नहीं सोच रहे क्या होगा हमारा। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन यही है कि सोचिए, विचार कीजिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है, सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा जो अपना यानी कि अगर हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, हमारे अपने सगे संबंधी हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए, उनसे निवेदन करिए कि पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो 100+ जीते थे। आज क्या ऐसा हो गया कि हम 50-60 तक नहीं जी पा रहे? उम्र बढ़ाने की नहीं सोच रहे हम लोग, उम्र कम करने की सोच रहे हैं। सोचिए, जब हमारे बुजुर्ग थे, हमारे नाना थे, हमारे दादा थे, सब लोग 100+ जीते थे। क्यों जी रहे थे? क्योंकि वो मोटा खाते थे, अन्न खाते थे। अन्न अन्न का मतलब गेहूँ खाते थे, गेहूँ की रोटी खाते थे, बाजरा खाते थे, जौ खाते थे। आज वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और हम किस पर आ गए अब? मैदे पे आते जा रहे हैं। तो कहते नहीं हम, यानी कि चाइनीज़ फूड, चाइना का मतलब क्या है? चाइना। वो जैसे हैं आप उसको खान पीन तो कर रहे हो, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी नहीं देख रहे आप। वो अपनी एज पर काम करते हैं स्पेशली। तो मोटा खाइए, अन्न को खाइए स्पेशली। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए हमारा प्रयास है, खाने पर आप अगर खाने के लिए समय नहीं, बहुत सारे लोगों से हम लोग पूछते हैं, प्रभु जी घर पर माता जी लोग स्पेशल आपके लिए प्रसादम बना के दे रही हैं। बॉस का इतना प्रेशर है, अपने जो भी काम कर रहे हैं इतना प्रेशर रहता है, माइंडली डिप्रेशन में है, भोजन तक नहीं कर पा रहे। गाड़ी के अंदर अगर आप समय पर उसकी सर्विसिंग नहीं कराएंगे, जब उसमें डीजल नहीं डालेंगे तो क्या होगा? बीमार तो पड़ेंगे ही नित्य।
तो प्रयास कीजिए। तो आज की हमारी जो चर्चा है, प्रयास कीजिए, आपको जो बताया जा रहा है उस पर थोड़ा सा मनन जरूर करें, आप एक बार सोचें और मन में जो विचार है वो जरूर आप बताया करें। तो आज की हमारी जो चर्चा है वो है भागवत धर्म साधारण नहीं है। श्रीमद् भागवतम जो भगवान के मुख से जो भगवान की लीलाएं बताई गई हैं वो साधारण नहीं है। उस पर हमारी चर्चा है कि भागवत धर्म है क्या। प्रहलाद महाराज कोई साधारण धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी जो कल चर्चा हुई थी प्रहलाद महाराज बारे के में चर्चा हो रही है, तो प्रहलाद महाराज जो धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे कोई सादा धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वे भागवत धर्म सिखा रहे हैं। भगवान धर्म क्या वस्तु है? वही जो भगवान बोलते हैं वही धर्म है। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक जैसे होता है ना, तो उसको आप स्पेशली डीपली एक बार उसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पूरा सार समझ में आ जाएगा। भगवान के चरण में शरणागति का नाम ही धर्म है। जब तक उन्हें हम क्या करेंगे? शरणागत नहीं करेंगे। चरणों का यानी कि उनकी सेवा करनी है हमें, और सब बाकी सब क्या है? धोखेबाजी है। सेवा के नाम पर ढोंग है, दिखावा है। सेवा करनी है, उसके लिए हमें किसी के प्रति, हमारे पास अगर कहीं पर भी हम काम कर रहे हैं, काम चोरी क्यों लगाना पड़ रहा है? आज आप सीसीटीवी कैमरे में क्या है? भगवान का सीसीटीवी कैमरा हर समय चालू है, क्यों घर के बाहर आपको लगाना पड़ रहा है ये सीसीटीवी कैमरे? उस पर जरा मनन जरूर करें। रुकने नहीं है चोरियाँ, इसलिए आप जो भी गतिविधि कर रहे हैं उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए प्रयास कीजिए, भगवान देख रहे हैं साक्षात। आप ऐसी सेवा करें, आपको भगवान को खुद आपके बीच में आना पड़ेगा। भगवान आए हैं। ये सब भौतिक है, प्राकृतिक है। जो अप्रकृत है वो दिव्य है, वही भागवत धर्म है। भगवान के कथानुसार कार्य करना ही भागवत धर्म है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रचार का विषय भी यही है। कैसे भी भगवान या भागवत धर्म का प्रचार करें, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करें, भगवत गीता का प्रचार करें। हम भी आप लोगों से यही निवेदन कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, जो पूरे विश्व के अंदर कोई भी गांव, कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। बस चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, जिसके लिए हम डेली आपसे प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप हमारे साथ आहुति डालें। बस जो भी आप काम कर रहे हैं काम करते रहे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन क्या करें? उसमें आहुति डालें। क्या आहुति डालनी है? हर आदमी को क्या करना पड़ेगा? हर व्यक्ति को, हर भक्त को क्या करना है? एक संकल्प लेना है। उसमें क्या है? उन्होंने जो एक क्या दिया है, एक संदेश दिया है, एक गीता श्लोक जो अपना बोला है, चैतन्य चरितामृत का कहा है 7वें अध्याय का 128 पर जो श्लोक, ये नंबर है इसका, यार देख तार कहे कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हव तार एही देश। तो इसका थोड़ा सार हम समझेंगे। हमारी आज्ञा से आप लोग सब गुरु हो जाइए। अपने आसपास रहने वालों को भगवान का, भगवत नाम का मंत्र देकर उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें मुक्त कर दीजिए। यदि कोई साधारण व्यक्ति कहे कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ जानते भी नहीं हैं, कुछ सुने भी नहीं हैं, तो हम कैसे गुरु बन सकते हैं और कैसे दूसरों को मुक्त कर सकते हैं? तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। यार देखें यानी कि जिसको भी आप देखें, जिससे भी चर्चा करें, तार कहें कृष्ण का उपदेश, उसे क्या कहें? कृष्ण के बारे में समझाएं। भगवान कृष्ण की हमें क्या करना चाहिए? लीलाओं के बारे में बताना चाहिए। भगवान बताए कि जो नियम है, रूल्स हैं, फॉलो हैं, उनको हमें करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं उनको केवल उन्हें सुनाना है, चाहे फ़ोन के माध्यम से सोचाइए, लोगों के बीच में बैठकर उनको सुनाना है। बस यही आप क्या हो जाएंगे? आप भी गुरु बन जाइए। गुरु क्या होना है? शिक्षा देना है आपको, यानी कि व्यासपीठ पर नहीं बैठ जाना आपको कि वहाँ पर बैठकर आपको क्या करना है। आपका काम क्या है?
शिक्षा देना है, उस पर बैठने के लिए भी बहुत सारी अभी तपस्या करनी पड़ेगी हमें। तो क्या करना है, पहले कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में आपको क्या करना है, भगवान का पवित्र नाम का सुमिरन करना है। उसी से आप संबंध, ज़्यादातर समय जो आपके लिए समय दे रहा है, आप उससे ही ज़्यादातर समय दें। तो हमें क्या करना है, नित्य जो भी चर्चा करनी है कृष्ण के बारे में, भौतिक चर्चा नहीं करनी है। जब आने से पहले भगवान कृष्ण ने आपका इंतजाम किया था, आपके सगे संबंधी थे, आपके लिए वस्त्र लेके आए, आपने पिछले जन्म में आपने उनकी कुछ ऐसी सेवा करी होगी, तो आपके वो चाचा बन गए, आपके ताऊ बन गए, आपके पिता बन गए, आपकी माँ बन गए। तो ये क्या है, आपने पिछले किसी उसमें पुण्य अच्छे कर्म किए थे, तो आते ही ऑटोमेटिक वो आपके लिए वस्त्र लेके आ गए, कोई कुछ भी लेके आया, सब खिलौने भी लेके आ गए, सब कुछ, एक अच्छे परिवार में आपको जन्म मिल गया। आने से पहले भगवान ने आपके लिए इंतजाम किया था इतना कब कुछ। फिर इसके बाद कह रहे हैं आप, प्रभु जी मेरा जीवन यापन कैसे होगा? आपका भगवान के प्रति दृढ़ संकल्प नहीं है, आप भगवान पर क्या है, पूर्ण रूप से आश्रित नहीं है। आप जिस दिन पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएंगे, क्या चाहिए आपको, सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, शरणागत करना पड़ेगा। हे प्रभु, बस मारोगे भी आप ही, बचाओगे भी आप ही। इस भाव को जिस दिन आप अपने अंदर लेके आ जाएंगे, बस देखिए आपके जीवन में 100% परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप परिवर्तन नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है। हमने जो निवेदन किया है भगवान से, जो प्रार्थना करी है, हमारी प्रार्थना में कहीं ना कहीं कोई कमी हो रही है। तो हमें प्रार्थना करनी है, प्रे करनी है सभी भक्तों के प्रति, क्योंकि हम सब लोग क्या हैं, इस कलह के युग में है, और उसमें हमें प्रेम ढूंढना है। उसमें क्या देना है हमें एक दूसरे से, तभी हमें प्रेम ढूंढेगा जब हम प्रॉपरली एक रूल्स में, एक क्या होगा, इस परिवार में हम लोग रहेंगे। तो दासों के दास आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास आप सभी भक्तों की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। हर समय हम लोग चाहते हैं कि अपनों की किसी तरह सेवा कर सी जाए, उनकी मदद करी जाए। तो सबसे बड़ा हमारा ये जो अभियान है, हमारा जो ये आंदोलन है, उसमें आप अपनी आहुति डालें, और क्या करें, हरे कृष्ण महामंत्र लिखकर जो अपनी आहुति जरूर डाल दिया करें। मन में जो भी प्रश्न हो, जो भी जिज्ञासा हो, कमेंट बॉक्स में डाल दें। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पर अपने मैसेज भेज देते हैं कि प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है, मेरी ये जिज्ञासा है। भेजते रहिए, प्रयास करूँगा। मुझे नहीं आता कुछ भी, मैंने पहले ही आपसे कहा था, मैं भी अपने गुरु, शिक्षा गुरु, उनसे दीक्षा गुरु, इनसे सबसे मैं अपना जितना प्रयास करना चाहता हूँ उसको कोशिश करूँगा। दास पर कृपा करें, आप मेरे पर विशेष, हमारी सभी भक्तों से यही प्रार्थना है, दास पर ब्लेसिंग्स करते रहें, प्रार्थना करते रहें कि ये जो सेवा है लगातार आप लोगों की कृपा से चलती रहे। यही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।